कि मुझे लगा बहुत ज़रूरी हो गया बोलना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं कि बोल क्यों नहीं रही हो, बोल क्यों नहीं रही हो, बोल क्यों नहीं रही हो, दिख क्यों नहीं रही हो। मैं इतना कुछ करने के बाद भी नहीं दिख रही हूँ। आई डोंट नो द रीज़न। हाय एवरीवन, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज की वार्तालाप होने वाली है जो वो बहुत ख़ास है। तो बिना टाइम गंवाए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि आप कितने पैसे कमाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि मैंने अभी रिसेंटली एक रियलिटी शो किया है। और इस शो का नाम है ट्राइबर्स, जिसके 6 एपिसोड्स अभी तक लाइव हो चुके हैं, जो हर शाम 6 बजे जियो हॉटस्टार पे आता है। तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखें। तो मैं आज थोड़ा सा इस शो के बारे में आपको बता देती हूँ जिन्होंने नहीं देखा है। तो ये शो बेसिकली एक नागालैंड की ट्राइब के बारे में है कि नागालैंड में कोन्याक ट्राइब थी जो किस तरीके से जीवन यापन करती थी, क्या उनकी लाइफस्टाइल होती थी और किस तरीके से वो बैटल्स लड़ते थे और क्या खाना था, किस तरीके का रहन सहन था। और बेसिकली वो हेड हंट्स करते थे, और जितने ज़्यादा वो हेड्स हंट करते थे उतना ही उनको पावर मिलती थी, और वही सबसे बड़ी पावर उनके पास, मतलब वही इंसान रूल करता था बेसिकली। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा हेड हंट होते थे, जिसके पास सबसे ज़्यादा हेड्स होते थे, मतलब जो इंसान सबसे ज़्यादा हेड हंट करता था, उसके पास सबसे बड़ी पावर होती थी, और वो ही सब कुछ चलाता था और वही सबको फॉलो करना होता था। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये शो बनाया गया है, जो कि एक रियल सर्वाइवल पे है कि उनकी तरह हमें जीने को मिलेगा, उनकी तरह ही हमें रहने को मिलेगा, जिस हिसाब से उनके घर होते थे, जो वो खाते पीते थे, या जिस तरीके से उनकी बैटल्स होती थी, सेम वही चीज़ें हमें भी एक्सपीरियंस करनी, मतलब हमें भी वही सेम चीज़ें करनी थी। तो शो वाइज़ आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आज मैं शो में मेरा क्या योगदान है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो शो में जो मेरा योगदान रहा है वो ये था कि शो की शुरुआत ही होती है बैटल से। तो पहली ही बैटल में मैंने सबसे ज़्यादा नागा वॉरियर्स बाहर किए। बेसिकली उस बैटल में सबसे ज़्यादा नागा वॉरियर्स बाहर करने थे इन द सेंस कि वो एक बैटल होती थी, जिस हिसाब से उनकी बैटल होती थी उसमें से वो कुछ, वो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो यस, मैंने सबसे ज़्यादा नागा वॉरियर्स बाहर किए, जो कि 4 थे, लेकिन एक शायद फाउल हो गया था, जिसकी वजह से वो काउंट नहीं हुआ। तो अगर मैं 3 भी बोलूँ ना, तो 3 नागा वॉरियर्स भी किसी, ना लड़की ने बाहर किए थे ना लड़के ने बाहर किए थे, तो आई वाज़ द ठीक है। तो इसमें भी मैं अगर बताऊँ तो सबसे पहली बैटल मैं जीतती हूँ, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर मुझे मिलती है, और सबसे बड़ा डिसीजन मैं लेती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो जीतता है उसको ये पावर मिलती है कि वो अपनी क्लैन के मेंबर्स को खुद चूज़ कर सकता है। तो मतलब बेसिकली वहाँ पे जितने भी अदर वॉरियर्स थे, उनमें से अगर आप चाहो तो सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अपने पास भर लो। तो ये पावर मिलती है मुझे। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि गेम सिर्फ सिंगल उसका नहीं था, इंडिविजुअल उसका नहीं था। इसमें ये था कि आपको क्लैन के साथ खेलना है और क्लैन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही आगे जा पाएंगे और उतना ही आपको बैटल्स जीतने में आसानी होगी। तो ये शो इस तरीके का कुछ था। पर पता नहीं क्यों बैटल मैंने जीती, डिसीजन मैंने लिया, और सबसे बड़ी पावर मुझे मिली। लेकिन जब आप शो देखोगे तो उसमें ऐसा लग रहा है कि वो व्योम बहन का लकड़ा, आई डोंट नो। एक तो मेरा पहला रियलिटी शो था, तो मुझे ये नहीं पता था कि कैमरे पे क्या क्या करना है। मुझे ये पता था कि बैटल्स जीतनी है, या जो मुझे बोला गया है कि आपको ये पावर मिली, आपको ये डिसाइड करना है, वो डिसाइड, तो मैं वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ मैं। ओह अच्छा, ज़बरदस्ती दो लोगों के बीच में घुसना, या हर जगह ओपिनियन रखना, या कुछ ना कुछ बोलना, ये सब मैंने नहीं किया है। तो आप जब शो देखोगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं, व्योम चला रहा है, वो जीता है, वो सब कुछ कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है सबसे ज़्यादा। तो अगर कोई समझदार होगा तो वो समझ जाएगा कि मैंने क्या किया है और मुझे क्या पावर मिली है और मेरा क्या रोल है। अदरवाइज़ आप बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे मैं चुप दिखूंगी आपको, क्योंकि मैं ओपिनियंस भी गलत टाइम पे रख रही हूँ। मतलब कि जब हम क्लैन में घर आ गए हैं तो मैं बातें कर रही हूँ जहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, कोई माइक नहीं है, तो जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। उन लोगों को, वो प्रो हैं, उन्होंने और पहले भी शो कर रखे हैं, तो उनको पता है कि कब एग्जैक्टली बोलना है, कब। एंड बट बोलना नहीं चाहिए, पर सच बता रही हूँ, ऐसा भी होता था कि जैसे ही कैमरा कट, वो लड़ाई ख़त्म,
बात ख़त्म। अब आप देखोगे कि जिन लोगों की शो में लड़ाई हुई है, जिनने एक-दूसरे को निकाला है, वो बाहर रीलें मनवा रहे हैं। तो ऐसा है, लेकिन मेरे साथ अब शायद आई एम टू इनोसेंट फॉर दैट, या मेरा इतना दिमाग नहीं चला कि भाई कैमरा, 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 मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं थी, तो वो आपको दिखेगी भी नहीं। एंड सेकंड बैटल भी हम पहली बैटल मैं इंडिविजुअल जीतती हूँ, सेकंड बैटल में हम क्लैन वाइज़ पूरी बैटल जीतते हैं, तो भी हमारे पास ही पावर आती है, बट स्टिल वही बात है ना कि मैं तो ठहरी बैल बुद्धि, मुझे तो सिर्फ बैटल्स जीतनी है, और जहाँ पे अपनी ओपिनियंस रखनी चाहिए वहाँ रख रही हूँ, मैं कैमरा कोमरा देख ही नहीं रही हूँ, मुझे ये पता ही नहीं है जब। अब एक बात बताओ, मेरे सामने अगर मुझसे बड़ा कोई, फॉर एग्जांपल जजेस बोल रहे हैं, तो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूँगी, या बात कोई इनसे कर रहा है तो मैं उसमें नहीं घुसूँगी। मेरा वो तरीका ही नहीं है। मेरा ये है कि जब बात मेरी होगी, जब बात मुझसे होगी, तो मैं बोलूँगी, और वही मैंने किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अगर किसी शो में जा रहे हो तो दिखने के लिए कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने नहीं करी हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि शो में मैं सिर्फ़ चुपचाप खड़ी हूँ, या सिर्फ़ 2-4 चीज़ें कर रही हूँ, बस आउट। इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊँ तो थोड़ी शो के बारे में भी बात कर लेते हैं बीच-बीच में। तो शो में एक्चुअल में हमें एक बाँस के बनाए हुए सेट में रहना पड़ता है, और हमें खाना जीतना पड़ता है, और खाना खुद बनाना पड़ता है। तो बेसिकली हम जो बनाएँगे वो खाएँगे, हमें वहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया। तो वो सच में बेसिक, वो सच में रियल सर्वाइवल था। अब आती है बात शो की, कि पहले दिन ही मेरी क्लैन के किसी लोगों को कुछ भी खाना बनाना नहीं आता था। मैंने चूल्हा जलाया, मैंने सब्ज़ी काटी, मुझे पता है चूल्हे में खाना कैसे बनाना है। मैंने, मेरी आँखें सूज गई धुआँ में, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी और वो थोड़ा ओपन एरिया में था। मैंने पूरी आँखें सुझाई, रो-रो के खाना बनाया, लेकिन शो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि मैंने खाना बनाया। आप देखोगे कि उसमें किसी ने चावल धुल दिए थे, तो वो चीज़ आ गई है, और फिर उसके बाद हम सब खाना खा रहे हैं। तो किसी को नहीं पता कि खाना मैंने बनाया, तो वो भी कट। अब आती है बात कि सेकंड डे की, तो सेकंड डे में मैंने देखा कि तब तक एक दिन जब गया ना, तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे सिर्फ बैटल बैटल या सिर्फ गेम गेम नहीं करना है, यहाँ पे कैमरा भी देखना है। तो फिर मुझे लगा कि यार मैंने इतनी आंखें फोड़वाई हैं, इतना कुछ कराया है, और इन लोगों ने ना तो कोई क्रेडिट दिया है, और मतलब मेरी क्लैन वाले लोगों ने कोई क्रेडिट नहीं दिया कि नहीं यार तुमने खाना बनाया है, ये या वो जब उनसे पूछा जा रहा था कि किसने क्या कैसे किया, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ उसने बहुत हेल्प करी चावल धुलने में बेसिकली। तो मेरा तो कोई नामो निशान ही नहीं था, तो मैंने सोचा जब इतने ही एहसान फरामोश लोग हैं तो मैं क्यों घुसूँ। मैंने सोचा ठीक है, मैं अगले दिन मैं सोचा मैं किसी और क्लैन से जाके मांग मूंग के खाना खा लूँगी कि भैया ऐसा है, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, मैं दे रही हूँ, मुझे खाने को दे देना, बाकी अब ऐसी तैसी मराएं। तो मैंने फिर ये किया। तो जहाँ मैंने ये बोला ना कि भाई आपके पास क्या है बताओ, क्या नहीं है, मैं वो आपको दे देती हूँ और मुझे खाना दे देना, वो क्लिप आ गई है। तो मतलब जो लोग मुझे जानते हैं वो ये सोचेंगे कि भाई इसको खाना बनाना नहीं आता, ये तो गाँव से है, ये तो कह रही है इसको बहुत ईज़ी होगा सर्वाइव करना, ये तो खुद चटाई पे सोने वाली है और इसको यहाँ पे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली शो में हम क्या करके आते हैं, एंड देन शो एडिट होता है, वो क्या कुछ दिखता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो आप देखोगे तो शायद आप भी थोड़ा डिसअपॉइंट होगे, जैसे कि मैं भी निराश हूँ। वही बात है, अब आगे शो में आगे एपिसोड्स में कुछ दिखती हूँ, नहीं दिखती हूँ, या चुप ही दिखती हूँ, मुझे नहीं पता। अभी तक जितने भी एपिसोड्स देखे हैं उसमें मैं एकदम ही भोंदू नज़र आ रही हूँ, या फिर मैं सिर्फ बैटल्स करती हुई नज़र आ रही हूँ। उसमें भी मुझे कुछ इतना ज़्यादा वो हाइप नहीं दिख रही है मेरे बारे में, तो मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। अब आती है बात, अभी ये लास्ट एपिसोड जो है 6th एपिसोड, उसकी बात। उसमें भी हमें टास्क मिलता है क्या, खाना बनाने वाला। ठीक है कि आपको सब कुछ खुद से करना है, और उसके बाद आपको पूड़ियाँ बनानी है और वहाँ के गांव वालों को सर्व करना है, ऐसा ऐसा कुछ होगा। वहाँ पे भी चावल मैं पीसती हूँ, आटा मैं गूँथती हूँ, चूल्हा मैं जलाती हूँ, पूड़ियाँ मैं छानती हूँ, बट अगेन सिर्फ ये दिख रहा है कि मैंने थोड़ा बहुत चावल निकाला है एंड मैं सीधे पूड़ियाँ निकालने लगी हूँ। तो ऐसे शो एडिट होता है, तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत हो। अगर आपको मैं पसंद हूँ और अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी समझते हो, तो आपको वो मेरी रियल साइड देखने को मिलेगी, कि अब जो भी है देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, बस ऐसा कुछ है शो।
आशा करती हूँ कि आप देखेंगे और आपको मज़ा आएगा। बाकी आपकी जो भी ओपिनियंस हों प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भला बुरा जो भी आपको समझ में आता है कोई बात नहीं, आप बताएँ, मोस्ट वेलकम। और इतना स्वेट आ रहा है क्योंकि मैं ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई हूँ जहाँ पे एसी अभी नहीं है और पंखा मैं नहीं चला सकती क्योंकि फिर उससे साउंड क्वालिटी बहुत इफ़ेक्ट होती है। बाकी मैं बहुत ऐसे-ऐसे करके बात कर रही हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैंने अभी नए-नए नेल्स कराए हैं, सेकंड टाइम कराए हैं। रीज़न ये था कि मुझे एक इवेंट पे जाना था और मैंने एक ब्लैक ब्लैक ड्रेस चूज़ करी थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा गर्ली-गर्ली बन के जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई उस इवेंट में। तो पैसे भी गए, सब कुछ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखा लेती हूँ। तो प्लीज़ आप इसके बारे में भी थोड़े 2-4 कमेंट्स कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।